जय हिंद साथियों। तो कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं मूलचंद पाल आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू भारत एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। कल हमने कक्षा 10 की गणित के डॉक्टर मनोहर रे की बुक के एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस किए थे। चैप्टर है पॉलिनोमियल्स, बहुपद। अब यहाँ से आगे के क्वेश्चन आज हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 तक मैंने करा दिए थे इसमें, और क्वेश्चन नंबर 5 है। 5 में कह रहा है यदि बहुपद 2x² - 7x + 3 के शून्यक p तथा q हो। 5वां प्रश्न है इसमें, यदि बहुपद 2x² - 7x + 3 2x² - 7x + 3 के शून्यक p तथा q हो। के शून्यक p तथा q हो तो p² + q² का मान ज्ञात कीजिए। तो p² + q² का मान ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि ये कोई द्विघात बहुपद है और इसके शून्यक p और q है। तो इसकी वैल्यू निकालो p² + q² की। तो इसका मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का योगफल फॉर्मूला पर तो बताइए शून्य क्या क्या है यहाँ पर, p और प्लस q। एक शून्य p है, दूसरा शून्य यहाँ पर क्या है, q है। फॉर्मूला मैंने कल बताया था क्या होता है, शून्यकों के योगफल का -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। तो -x का गुणांक क्या है, x के मल्टीपल में है -7। -x का गुणांक क्या हो जाएगा, -7 बटे x² के मल्टीपल में क्या है, 2। तो 2 तो प्लस p + q की वैल्यू आ गई, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7/2। उसके बाद हम निकालते हैं शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, उसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे। पहला शून्य क्या है, p है, दूसरा शून्य क्या है, q है। गुणनफल निकालना, दोनों की गुणा कर दो। तो p × q इक्वल टू, ये होता है अचरपद बटे x² का गुणांक। तो अचरपद उसे कहते हैं जिसके साथ में x नहीं है। 3 के साथ में x नहीं है, तो अचरपद कितना हो गया, 3 बटे x² का गुणांक क्या है, x² की मल्टीप्लाई में है 2। p × q का मान आ गया। हमसे पूछा p² + q² का मान ज्ञात करो। तो इसका मान निकालेंगे, p² + q²। इसका मान निकालने के लिए हम इसको ऐसे ही लिख सकते हैं, p² + q² को। हमने इसको ऐसे लिख लिया। फिर क्या किया हमने, +2pq हमने इसमें ऐड कर दिया, और उतना ही हमने इसमें से 2pq माइनस कर दिया। अगर हम इससे ये काट देंगे तो यही बचेगा, इसमें कोई भी चेंज नहीं हुई है। जितना जोड़ा हमने उतना ही उसमें घटा दिया, तो नो चेंज है। अब यहाँ से यहाँ तक एक फॉर्मूला बन रहा है, a² + b² प्लस का 2ab। a की जगह p है, b की जगह क्या है, q है। तो फॉर्मूला हो जाएगा p + q का होल स्क्वायर, और फिर यहाँ पर माइनस का 2p × q बचेगा। अब p + q की वैल्यू हम पहले निकाल चुके हैं, 7/2 का स्क्वायर माइनस 2 × p × q की वैल्यू निकाल चुके हैं हम, कितना, 3/2। 2 से 2 कट जाएंगे, 7 का स्क्वायर कितना होगा, 7 7 49 बटे 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4। माइनस कितने हैं, 3। ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे इसको। 49/3 को ऐसे लिखेंगे, -49/4 है। ऐसा करते हैं, 4 की इधर मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 की इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 49 - 4 × 12 बटे में हो जाएगा कितना, 4। 4 49 में से 12 को घटाना, 9 में से 2 घटाएंगे तो 7, 4 में से 1 घटाएंगे तो 3, 37/4।
ये आ गया हमारा आंसर। जिस किसी को स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकते हैं, फिर मैं इसको रख कर रहा हूँ। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है उसमें थोड़ा सा चेंज किया गया है। और वो चेंज क्या है, यहाँ पर एक तो इक्वेशन चेंज कर दी है, और दूसरा यहाँ पर शून्य हमने पी और क्यू लिए थे, इसमें शून्य चेंज कर दिया। अगले क्वेश्चन में हमसे ये कह रहा है कि यदि बहुपद 3x² प्लस 11x माइनस 4, यहाँ पर बहुपद दे रखा है 3x² प्लस 11x और माइनस 4 के शून्यक m तथा n, इसके शून्यक m और n हो तो m/n प्लस n/m का मान m/n m/n और प्लस n/m। अब देखिए इसमें कह रहा है कि देखो बहुपद चेंज कर दिया और शून्य चेंज कर दिए, और जिसकी वैल्यू निकालनी थी वो भी इसमें चेंज कर दिया। तो कह रहा है कि ये बहुपद है और इसके शून्यक m और n है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी। तो निकालेंगे, सबसे पहले मैंने बात बताई थी अभी, क्या निकालेंगे, योगफल। शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का योगफल निकालने के लिए फॉर्मूला ही बताया मैंने। शून्य क्या है, m n, दोनों को जोड़ो, m प्लस n। फॉर्मूला होता है माइनस का b/a, या फिर -x² का गुणांक बटे -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। तो -x के मल्टीप्लाई में क्या है 11, तो x का गुणांक हो गया कितना, -11 बटे x² का गुणांक कितना है 3, m प्लस n की वैल्यू आ गई। उसके बाद निकालेंगे हम शून्यकों का गुणनफल। उसके लिए हम सूत्र लगाते हैं, गुणा कर दो दोनों की m इंटू n। अचर पद कितना है -4 बटे x² का गुणांक कितना है 3। अब हमें वैल्यू काय की निकालनी है, देखो हमें वैल्यू निकालनी है m/n और प्लस n/n, m/n प्लस n/m की वैल्यू हमको निकालनी है। तो सेम वैसे ही होना है, कुछ नहीं होगा, इसमें क्या करेंगे m की इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा m² प्लस यहाँ पर n की इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा n², बटे में आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो m इंटू n। अब आगे क्या करना, इसमें m² प्लस n² को ऐसे लिखेंगे, बल्कि ऐसा करो इसमें हम 2mn जोड़ सकते हैं और 2mn घटा भी सकते हैं, क्योंकि इससे ही कट जाएगा तो यही बचेगा। अब यहाँ से यहाँ तक एक फॉर्मूला बन रहा है m प्लस n का होल स्क्वायर और फिर माइनस का 2mn बचेगा यहाँ पर, और बटे में क्या है m इंटू n। बस वैल्यू लगा दो, m प्लस n की वैल्यू कितनी निकाली हमने, -11/3 लगाओ, होल स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर इसका -2mn, mn की वैल्यू हमने कितनी निकाली -4/3 लगा दो, बटे mn की वैल्यू -4/3। माइनस चिन्ह और यदि घात सम है तो वो हट जाता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 11 का वर्ग कितना हो गया, 11 121 बटे 3 का वर्ग हो गया 9। ये माइनस माइनस प्लस 4 दूनी 8 बटे कितना है 3।
और बटे में कितना, -4/3। यहाँ पर 9 लासा आ जाएगा, 9 लासा आएगा तो 121 को ऐसे लिखेंगे, प्लस 3 से 9 बार कट, 3 से 9 कितनी बार कटेंगे, 3 बार, तो 3 की 8 से गुणा करेंगे, 8 तिया 24, और बटे में कितना, -4/3, 3 से इसको डिवाइड करेंगे, 3 तिया 9, 4 यहाँ पहुँचेंगे, 4 और 1 5, जोड़ो ऊपर वालों को, 4 और 1 5, 2 और 2 4, और ये 1, बटे में 4 तिया 12, और ये माइनस। अब यदि कट रहे हैं तो काट दो, नहीं कट रहे हैं तो छोड़ो। क्या 3 से कटेंगे, 3 चौक 12, नहीं कटेंगे, ये कटेंगे नहीं, तो इनको ऐसे ही लिखते रहेंगे, बस यही आंसर है, यही सॉल्व करना था इतना। अगला क्वेश्चन है, शून्य दे रखे हैं x² - 3 के गुणन के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। सातवां प्रश्न, इसमें प्रश्न में जो समीकरण दे रखी है वो है x² - 3, और क्वेश्चन में कह रहा है इसके शून्यक निकालो और शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच करो, तो इक्वल मान लेंगे 0, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, x² - √3 का स्क्वायर बराबर 0 लिख सकते हैं। अब ये फॉर्मूला बन जाएगा यहाँ पर x + √3 और इंटू x - √3, a² - b² वाला, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, हमने इसको इतना लिख लिया। अब क्या करेंगे, x + √3 बराबर 0 अलग लगा देंगे और x - √3 बराबर 0 अलग लगा देंगे। ये प्लस का √3 है, इधर जाएगा तो माइनस का, तो x बराबर -√3 हो गया, और यहाँ से x बराबर ये हो जाएगा प्लस का √3। अब आगे क्या करना, शून्य तो आ गए निकल कर ही, अब हमें सत्यता की जांच और करें। सत्यता की जांच करने के लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूला होता है पहले शून्यकों का योगफल, पहले योगफल की जांच कर रहे हैं, शून्यकों का योगफल। अब शून्यकों का योगफल, शून्य क्या क्या है, एक तो माइनस का √3 है शून्य, और एक प्लस का √3 है शून्य, बराबर सूत्र क्या लगाते हैं इसके लिए, फॉर्मूला होता है -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। अब मुझे ये बताओ इसमें क्या x है, यहाँ पर x² है और अचर पद वाला है, लेकिन x वाला टर्म इसमें है ही नहीं, जब नहीं है तो x का टर्म हो गया 0, बटे x² का गुणांक कितना है 1, तो प्लस √3 माइनस √3 कैंसिल हो जाएगा, तो इधर इधर भी 0 और 1 से 0 को भाग करेंगे तो भी 0, दोनों साइड बराबर आ गई। उसके बाद गुणनफल निकाल लेंगे, शून्यकों का गुणनफल, उसके लिए सूत्र लगाते हैं हम, क्या दोनों की गुणा करेंगे, पहला शून्य क्या है -√3 और इंटू दूसरा शून्य क्या है +√3 बराबर अचर पद कितना -3 और बटे x² का गुणांक कितना है 1, -√3 की +√3 से गुणा करेंगे तो √3 की √3 से गुणा करेंगे तो रूट हट जाएगा, बराबर कितना -3, यहाँ पर भी दोनों साइड है बराबर हो गई, तो बस यही हमें सत्यापित करना।
अगला प्रश्न यहाँ पर है, आठवां प्रश्न स्वयं कर लेना क्योंकि ये सेम इसके जैसा है। नवा प्रश्न देखो। नवे में कह रहा है कि यदि एक बहुपद है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के का एक शून्यक एक है, बराबर इसके जीरो मान लेंगे। वो कह रहा है कि इसका एक जो शून्यक है वो कितना एक है, तो के की वैल्यू फाइंड करो। यहाँ पर एक समीकरण दे दी, समीकरण देने के बाद इसमें बोल दिया कि अगर इसका एक शून्यक कितना एक है तो यहाँ पर के का मान क्या होगा। तो कुछ नहीं करना है, इसमें बहुत आसान सा सवाल है ये। एक्स की जगह पर एक पुट कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा एक का स्क्वायर प्लस एक प्लस के बराबर जीरो। एक का स्क्वायर एक ही रहेगा, प्लस एक प्लस के बराबर जीरो। एक और एक कितने हो गए, दो। दो प्लस के बराबर जीरो, प्लस के दो इधर जाएंगे तो माइनस के, तो के बराबर हो गया माइनस का। बस हो गया। अगला प्रश्न वो कह रहा है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। 10वां प्रश्न ये कह रहा है, 10वें का ये पहला प्रश्न ले रहा हूँ। 1/4 कॉमा -1 ये है। दोबारा सुनेंगे प्रश्न क्या है। प्रश्न में ये कह रहा है कि ये जो दो नंबर दे रखे हैं हमें, एक तो 1/4 और एक माइनस का एक, ये दोनों नंबर एक तो यहाँ पर शून्यकों का योगफल है और दूसरा यहाँ पर शून्यकों का गुणनफल है। अगर हम योगफल को अल्फा प्लस बीटा से ले रहे हैं, एक शून्य को अल्फा माना दूसरे को बीटा माना, तो योगफल कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा। इसका मान दे रखा है हमें 1/4। गुणनफल कितना दे रखा है, दोनों की गुणा कर देंगे, इसका मान कितना, माइनस का एक। तो प्रश्न में कह रहा है बहुपद ज्ञात करो। तो बहुपद, द्विघात बहुपद के लिए एक फॉर्मूला होता है, द्विघात बहुपद हमें निकालना है। तो उसके लिए फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये फॉर्मूला होता है द्विघात बहुपद निकालने का, और बराबर होता है जीरो। तो एक्स स्क्वायर का मान, सॉरी एक्स को ऐसे ही लिखेंगे, माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 1/4 इंटू क्या है x, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना, -1 बराबर जीरो। चार लासा लेंगे यहाँ पर, जिसके नीचे चार नहीं उसकी चार से मल्टीप्लाई। 4x² माइनस का x माइनस के कितने हो जाएंगे, चार बराबर जीरो। चार की जीरो से गुणा करेंगे तो जीरो, तो 4x² माइनस का x माइनस का चार बराबर जीरो। ये आंसर आ गया। इसका अगला प्रश्न है सेकंड इसका। इसमें कह रहा है कि योगफल दे रखा है कितना, √2 और गुणनफल दे रखा है 1/3। तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना, √2 और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, 1/3 है। इसका द्विघात बहुपद निकालेंगे। तो सूत्र वही लगेगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर जीरो। x² को ऐसे लिखेंगे, माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, √2 एक्स और प्लस अल्फा इंटू अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है 1/3 बराबर जीरो। तीन लासा आ जाएगा यहाँ पर, तीन जब लासा आएगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3x² माइनस का 3√2 एक्स और प्लस का 1 इक्वल टू जीरो, डिवाइड बाई 3। 3 की जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो, तो आंसर आ जाएगा 3x² माइनस का 3√2x प्लस 1 इक्वल टू जीरो। ये आ गया द्विघात। इसका जो अगला प्रश्न है
वो सेम इसकी जैसा होगा, इसको स्वयं कर लेना। प्रश्न ये है 0√5 अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दे रखी है 0 और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दे रखी है √5। ये स्वयं करना होमवर्क। द्विघात समीकरण निकालना सेम ऐसे ही होगा ये। इसको मैं रफ कर रहा हूँ, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए इसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः द्विघात संख्या है। बिल्कुल सेम जो मैंने अभी क्वेश्चन कराए थे, बिल्कुल सेम ऐसे होना है। इसमें भी योगफल दे रखा है, गुणनफल दे रखा है, बस द्विघात बहुपद निकालना था। अगला 12वां प्रश्न है यदि बहुपद ax² माइनस 5x प्लस सी के शून्यकों का योगफल और गुणनफल प्रत्येक 10 के बराबर है। ये क्वेश्चन अच्छा है, देखिए मैं इसको लिख दे रहा हूँ बोर्ड पर। यह है यदि बहुपद ax² माइनस 5x प्लस सी के शून्यकों का योगफल और गुणनफल प्रत्येक 10 के बराबर। प्रत्येक 10 के बराबर है तो ए और सी के मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न में कहा गया है कि एक बहुपद है ये वाला और इसके योगफल और गुणनफल दोनों 10 है। अगर हम इसके योगफल और गुणनफल दोनों क्या है 10 है, तो फॉर्मूला होता है शून्यकों का योगफल। जो शून्यकों का योगफल हम निकालते हैं, पहले योगफल कितने के बराबर है 10 के बराबर है, ठीक है। तो योगफल के लिए फॉर्मूला लगाते हैं हम क्या, माइनस एक्स का गुणांक बटे x² का गुणांक। तो माइनस एक्स का गुणांक कितना है -5 बटे x² का गुणांक कितना है 1 बराबर कितना 10। माइनस माइनस प्लस 5 बटे a बराबर 10। 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। तो 1 बटे a बराबर कितना हो गया 2। उल्टा कर देंगे इसको तो a बराबर यहाँ पर बटे में कुछ नहीं, 1 होगा, ये ऊपर पहुंचेगा 2 नीचे, तो 1 बटे 2। प्रश्न में हमसे a का और c का मान पूछा, तो a का मान तो हमने निकाल लिया, कितना आया 1 बटे 2, और c का मान और निकालना है। तो उसके लिए गुणनफल भी दे रखा है हमें कितना 10। तो कह रहा है ना कि योगफल और गुणनफल प्रत्येक 10 के बराबर है, मतलब योगफल भी 10 था और गुणनफल भी कितना है 10 है। तो गुणनफल के लिए फॉर्मूला लगाते हैं हम अचरपद क्या है c बटे x² का गुणांक और x² का गुणांक कितना है 1 बराबर कितना है 10। c का मान निकालना है, 1 को गुणांक पहुंचा दो, तो c बराबर हो जाएगा 10 है।
अब ए का मान हम यहाँ से निकाल चुके हैं 1/2। 10 गुणा ए की जगह लगा देंगे 1/2। 2 से काटेंगे 2 पंजे 10, तो सी बराबर हो जाएगा कितना 5। ए का और सी का मान निकालना था, निकल आया। ए का मान कितना आया 1/2 और सी का मान कितना आया 5। 15 सवाल हैं इस एक्सरसाइज में, जिसमें हम 12 करा चुके, 3 क्वेश्चन और हैं। अगला प्रश्न है, एक प्रश्न है x² + 1/6x - 2 के शून्य ज्ञात कीजिए तथा इस बहुपद के गुणांकों और शून्यकों के बीच के संबंधों का सत्यापन कीजिए। यहाँ पर बहुपद दे रखा है हमें x² + 1/6x - 2 बराबर मान लेंगे 0। वो कह रहा है कि इस बहुपद के शून्यक निकाल लिए और शून्यक निकालने के बाद शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो करिए। सबसे पहले हम यहाँ पर एलसीएम लेंगे कितना 6। जहाँ पर 6 नहीं है वहाँ पर जिसके बटे में 6 नहीं है उसकी 6 का मल्टीप्लाई करो, तो 6x² प्लस का x और 6 2 जा कितना हो गया 12 इक्वल टू कितना है 6 की 0 से गुणा करेंगे तो 0, तो 6x² प्लस का x माइनस का 12 इक्वल टू 0। इतना हो गया 6x² प्लस का x माइनस 12 बराबर 0 आ गया। अब यहाँ पर पहले साइन देखते हैं क्या है, प्लस माइनस, तो माइनस है। फिर x के मल्टीप्लाई में देखते हैं क्या है, कुछ नहीं है तो 1 होगा। तो हमें 12 के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि गुणा करके तो पहले 12 की 6 से मल्टीप्लाई करनी है, तो 12 छंग 72। अब 72 के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि गुणा करके तो 72 आए और घटाकर कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए। तो करें 72 के फैक्टर, नोट थे 72, 6x² प्लस का 9 माइनस 8। अब बताओ 9 की 8 से गुणा करेंगे 9 थे 72 और 9 में से 8 घटाएंगे तो 1 ही बचेगा, इनटू में x माइनस के 12 बराबर 0। x के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो 6x² प्लस का कितना हो जाएगा 9x माइनस का 8x माइनस के 12 बराबर 0। इन दोनों में 3 कॉमन है और एक x कॉमन है, तो 3 से काटेंगे 6 को 2 बार और x² था, एक x कॉमन आ गया तो x बचेगा, प्लस 3 से 9 को काटेंगे 3 बार और x आ गया बाहर। यहाँ से माइनस के कितने हो जाएंगे कॉमन 4, तो 4 से 8 को काटेंगे 4 दूनी 8 और एक x बचेगा। माइनस चिन्ह कॉमन लिया तो ये प्लस हो जाएगा। 4 से 12 को काटेंगे तो 4 3 12 बराबर 0। ये दोनों कॉमन है, 2x + 3, तो यहाँ पर बचेगा क्या 3x और यहाँ पर माइनस का बचेगा कितना 4 बराबर 0। करेंगे क्या 2x + 3 बराबर 0 अलग लगा देंगे और 3x माइनस का 4 बराबर 0 अलग लगा देंगे। यहाँ से x की वैल्यू आएगी माइनस का 3/2 और यहाँ से x की वैल्यू आएगी 4/3। ठीक है। अब हमें सत्यता की जांच और करनी है। शून्य के निकल के आ गए कितने माइनस का 3/2 और 4/3। अब क्या करनी है सत्यता की जांच। सबसे पहले जांच करेंगे हम योगफल की। योगफल, तो योगफल कैसे निकालेंगे शून्यकों का, जो शून्यक दे रखे हैं दोनों को जोड़ दो, माइनस का 3/2 और प्लस कर देंगे उसमें 4/3 बराबर सूत्र लगा देंगे क्या होता है माइनस एक्स का गुणांक बटे x² का गुणांक। तो इस वाली इक्वेशन को देखना है, इसमें x का गुणांक कितना 1
बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 6। यहाँ पर 2 तिया 6 लासा आ जाएगा, 3 की दर गुणा करेंगे माइनस का 3 तिया 9, 2 की दर गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8 बराबर कितना 1/6। 6 से 6 काट देंगे, माइनस चिन्ह लगने से रह जाएंगे, और 9 में से 8 हटाएंगे तो -1 बराबर -1। सत्यापित हो गया, दोनों साइड बराबर आ गई। उसके बाद गुणनफल, गुणनफल के लिए फॉर्मूला लगाएंगे हम, दोनों के गुणा कर दो, माइनस का 3/2 मल्टीप्लाई बाई कितना है 4/3। अचर पद, अचर पद कितना है इसमें -12 बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 6। ठीक है, तो माइनस का 4 तिया 12 बटे 3 दूनी 6 बराबर -12/6। अब बताओ दोनों साइड इक्वल आई कि नहीं, आ गई? तो आ गई तो फिर ये सत्यापित होगी, यही हमें सत्यापित करना है। सेम अगला क्वेश्चन है 14, बिल्कुल ऐसे ही करना है ये भी। 15वां क्वेश्चन जो है वो कह रहा है इसमें, वह द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग और गुणनफल क्रमशः √2 तथा माइनस का 3/2 है, इसके शून्यक भी ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न भी सेम वैसे ही होगा जो मैंने अभी कराया था, योगफल दे रखा था एक में और गुणनफल दे रखा था, अल्फा प्लस बीटा का मान है और अल्फा इंटू बीटा का मान है, बस द्विघात बहुपद निकालना है। ये एक्सरसाइज आपकी फिनिश हो गई, बाकी अगली एक्सरसाइज अगले सेशन में।